लाला को जन्म भयो तो बड़ी दूर दूर से लोग आवे, दर्शन करवे, आशीर्वाद देवे। मधुमंगल बोलो मुझे तो कछु गड़बड़ लगे, या तो बड़ी विकराल दिख रही है। एक बोलो मधुमंगल ऐसी कोई बात ना है, और कोई यशोदा मैया की पुरानी सखी सहेली होए। तो मधुमंगल बोला ठीक है, या को जान दो। तो पूतना मौसी अंदर घुसी और घुस करके जैसे यशोदा मैया के कमरे में पहुंची तो यशोदा मैया लाला को अपनी गोदी में लेटाए। कछु सखियां मैया यशोदा के साथ में बैठवे, और पूतना जैसे पहुंची तो बोली मैया यशोदा से बोली बधाई हो। मैया यशोदा बोली बधाई हो। अरे बहना, और तेने अच्छो कियो तू जो हमारे घर आई, और या लाला को आशीर्वाद दे। और तुम सबन के आशीर्वाद के कारण ही हमारे घर में लाला भयो। मैया यशोदा ने पूतना से कही, पूतना ने अभी तक घूंघट नहीं निकाला। पूतना मैया यशोदा से बोली मैया तेरे घर में बड़े बड़े लोग आए रहे हैं, जाए रहे हैं, हजारन आए रहे, हजारन जाए रहे। तो मैया तू एक काम कर कि लाला को हमें दे दे, तो मैं अपनी गोदी में लेटाए लूं, और तू चली जा। तो जाके तेरे घर में जो जो आवे ना उनको तू सम्मान करे। मैया यशोदा बोली ठीक है बहना, तू ले ले। तो पूतना ने अपनी गोदी में कन्हैया को ले लियो। मैया यशोदा वहां से चली गई, और पूतना ने जैसे गोदी में लियो और गोदी में लेटा के, और जब सब भाग गए तो पूतना ने अपने मुंह को दिखायो और अपनो घूंघट हटायो। और जैसी घूंघट हटायो और कन्हैया को देखो तो कन्हैया ने अपनी आंखन को बंद कर लियो। परीक्षित जी ने कहा प्रभु मेरे गोविंद ने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? तो सुखदेव जी ने कहा कि वृंदावन के संत कहें कि देखो भैया, पूतना तो अपनी स्तनों में जहर लगा के गई ना लाला को मारवे के ताई। तो कन्हैया ने या कारण से अपने नेत्र बंद कर ले, कि कन्हैया ने नेत्र बंद करके और मन में सोचो कि मैंने तो जीवन भर माखन मिश्री खायो, और मेरी जो जीव है ना वो तो माखन मिश्री पसंद करबे, और मैंने कभू जहर थोड़ी ना पायो। तो कन्हैया ने नेत्र आके ताई बंद कर लिए, कि नेत्र बंद करके कन्हैया ने भगवान शिव को ध्यान किया कि अरे भूत भावन भगवान, अब तुम आए के या पूतना के स्तन से जहर जहर पी जाओ, और मैं आको दुग्ध पान करूं। तो शिव जी ने आके वाको जहर पियो, कन्हैया ने स्तनपान कियो। और जैसे ही कन्हैया को स्तनपान प्रारंभ भयो ना, तो कन्हैया एक स्तन को मुंह में दबाए और एक हाथ रख करके कन्हैया बड़े प्रेम से स्तनपान कर रहे हैं। तो पूतना मन में सोचने लगी अरे अभी तक या को कछु ना है बिगड़ो, अभी तक तो जाए समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन कन्हैया ने जैसे जैसे स्तन को पिया, और पीते पीते पूतना के प्राणों को भी खींचना प्रारंभ किया। पता ये पूतना कौन है? मैंने आपको कथा में सुनाया था कि राजा बलि की जो पुत्री थी जिसका नाम था रतनमाला। तो रतनमाला ने जब भगवान को छोटा देखा तो मन में सोचा ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं स्तनपान कराती। भगवान ने कहा तथास्तु। और जब राजा बलि से भगवान ने त्रिलोकी को जीत लिया तो उसी रतनमाला ने मन में सोचा ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं जहर पिला देती। तो भगवान ने कहा तथास्तु।
तो वही रतनमाला यहाँ पूतना बन करके आई है। और भगवान ने जैसे ही प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो पूतना बड़ी जोर से चिल्लाने लगे, सामुंच मुंचालमित प्रभाषणी निसपीट माना खिल जीव मरमणि प्रवृत्त नेत्रे चरणौ भुजो मुहु प्रकुस्त गात्रा क्षिपति रुरोधः। और जैसी ही भगवान ने प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो आज पूतना बड़ी जोर से चिल्ला रही है और भगवान को गोद में लिए 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 दौड़ी दौड़ी बाहर निकल के आई और मेरे गोविंद ने सारे प्राणों को खींच लिया और पूतना धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। और जैसे नीचे गिरी तो सारे ब्रजमंडल में बड़ी जोर की आवाज बही। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूतना जब जमीन पर गिरी उसका शरीर कितना बड़ा था पता? कितना बड़ा था? 18 किलोमीटर का। इतनी लंबी चौड़ी पूतना, उसका शरीर 6 कोस का हो गया, विकराल स्वरूप धारण कर लिया, सारे बाग बगीचे नष्ट हो गए जहां वो गिर पड़ी। आचार्य सुखदेव जी बोले, ब्रह्म वृंदावन की संत तो कहने लगे तो बोले, जब पूतना मरी ना तो पतो बाको मुंड गिरो मुंड सान में जाके, और बाकी हाथ गिरे हाथ रस में जाके, और बाकी कान गिरे कानपुर में जाके। ऐसी पूतना बड़ी विकराल। और जैसी धड़ाम की आवाज भई ना तो सारे गोप ग्वाल मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और जैसे आई देखा तो पूतना नीचे पड़ी है और मेरे गोविंद भगवान पूतना के वक्षस्थल पर किलोल कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ग्वाल वालों ने आकर के बड़ी सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा करके कन्हैया को नीचे उतारा। और जैसे नीचे उतारा तो मैया यशोदा ने झट से कन्हैया को ले लिया। कन्हैया को तुरंत ले लिया और गोदी में लेकर के कन्हैया ने पता क्या किया? कन्हैया किलकिला रहे हैं, हंस रहे हैं, तो मैया ने गोदी में लिया। तो मैया इतनी घबराएगी अपने लाला को देख के, तो वाने क्या कियो? इंद्रयाणी ऋषि के साथ प्राणान नारायणो बत श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो मतो। तो आज मैया ने जब लाला को नीचे उतारा तो पता क्या किया? और प्रार्थना करने लगी और गाय को बुलाया, गाय को पास में खड़ा करके गाय की पूंछ को पकड़ा, पूंछ पकड़ के झाड़ा लगाया और विनय करी कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेत देव के पति लाला चित्त की रक्षा करे, योगेश्वर भगवान मेरे लाला की मन की रक्षा करें। और क्रीडंतम पातु गोविंदा शयनम पातु माधवा, बोले खेलते लाला की रक्षा मेरे गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा मेरे माधव करें। तो पता जब माँ ऐसे कह रही ना तो कन्हैया गोदी में लेटे लेटे क्या कह रहे हैं और हंस रहे हैं कि देखो आज मेरी मैया पगलाए गई, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ रही है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान का नाम बड़ा है, कहाँ हूँ कहाँ लगी, कहाँ हूँ कहाँ लगी, नाम बड़ाई कहाँ कहाँ लगी, नाम बड़ाई राम न सकहे नाम गुण गाई।
सुखदेव जी ने कहा कि राम न सकहि नाम गुण गाई, भगवान का इतना प्यारा नाम है। तो हमारी आजकल की माताएं कहने लगती हैं कि मेरे बच्चे को नजर लग गई है ना, तो आप लोग पता क्या करते, मिर्ची ले लेती हैं, राई लेती, नौन लेती, इन सबको नमक को लेकर के और उसके ऊपर से 7 बार ऐसे घुमाती और चूल्हे में डाल देती। लेकिन अगर किसी के बच्चे को नजर लग जाए तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पड़ोस में, आपके घर में अगर गौ माता है ना, तो गाय माता को अपने पास में खड़ा करके और गाय माता की पूंछ को पकड़ करके और बच्चे के ऊपर 7 बार झाड़ा लगाओगी ना, तो सारी नजर गोल हो जाएगी। बोलो राधे राधे। हाँ, आपको बता दिया, अब किसी के बच्चे को नजर लगे ना तो स्वामी भैया के घर चले जाए। हाँ, इनके घर में बहुत सारी गाय माता है। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार पूतना भगवान को मारने आई। जब भगवान 7 दिन के थे, अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ और चतुर्दशी को पूतना मारने चली आई। और यहाँ भगवान शिव को पता चला तो मेरे परात पर शिव जी कन्हैया के दर्शन करने के लिए आए। तो जैसे मेरे भगवान शिव आए तो मन में सोचा कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो पता मुझे कोई पहचान लेगा। तो भेष बदला और भेष बदल करके भगवान शिव ने अपना नाम क्या रख लिया, शंकरानंद जी महाराज ज्योतिषी बन करके आए। अपना नाम शंकराचार्य रख लिया और ज्योतिषी बन करके आए हैं। और जब ज्योतिषी बन करके आए ना, ज्योतिषी बन करके जब आए तो आकर के नंद जी के द्वार पर पहुंचे और पहुंच करके बोले, अलग खोल दे, पलक देख ले, झलका झलक। और जैसी आवाज लगाई यशोदा मैया वहां से आई। मैया यशोदा ने देखा कि अरे बाबा तो, बोले मैया, बोले क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं। बोले मैं तो आपके लाला के दर्शन करने के लिए आया हूं, मुझे लाला का दर्शन करना है, दर्शन करा दीजिए। मैया बोली, हम ऐसे दर्शन ना करें भैया, हमारो लाला तो डर जाए। और तेरी गली में इतने बड़े बड़े सांप हैं और ये सांप देख गए ना नागराज, इनको देख के हम लाला तो डर जावे, ऐसा ना हो पावे भैया, मैं दर्शन ना करा। तो आज मैया यशोदा दर्शन नहीं करा रही है तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं, बड़े प्रेम से सुनिएगा। भगवान शिव कह रहे हैं मैया यशोदा से। भगवान शिव ने कहा कि मैया यशोदा, मैं तो इसलिए आया हूं कि आप अपने लाला का मुझे दर्शन कराओ और मैं आशीर्वाद प्रदान करूंगा लाला को। तो क्या कह रही? तो भोलेनाथ ने कहा कि हे मैया यशोदा, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो तेरो ललना यशोदा तेरो ललना,
बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, तेने गोद खिलायो। ताको नारी झुलावे पहलेना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह बोले। नूपुर बांधी दो चरणन में, नूपुर बांधी दो चरणन में, घुटमन डोले पकड़े वो पकड़े वो पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना। यशोदा मैया तेरो ललना। सभी लोग हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हैं। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आई। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आई। मेरो इष्ट जगत को स्वामी, मेरो इष्ट जगत को स्वामी, तेने गोद खिलायो। तेने गोद खिलायो, तेने गोद खिलायो। वो पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना। यशोदा मैया तेरो ललना।
जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन समा जुटाओ। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन समा जुटाओ। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन समा जुटाओ। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन समा जुटाओ। ओ तेरो भेष देख डर पे गो, तेरो भेष देख डर पे गो, बालक नहीं दिखाऊं। बालक नहीं दिखाऊं, मैं तो बालक नहीं दिखाऊं। मेरो छोटो सो ललना मेरो ललना। जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। माया काल डरे जाति डर भक्तन को हितकारी। माया जाल डरे करके डर भगतन के हितकारी। माया काल डरे जाति डर भक्तन को हितकारी। माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। ये अपने लाल कुमार मन जाने, अपने लाल कुमार मन जाने, तू गोरी महतारी। तू गोरी महतारी हो, तू गोरी महतारी। जग में नाही आखी तोलना मेरो ललना। जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। सोना पिया मेरो ललना। जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। जय श्री बोलना पड़ेगा राधे राधे। भगवान शिव ने आकर के मैया से कहा मुझे लाला का दर्शन कराओ। मैया ने जब मना कर दिया तो भोलेनाथ बोले मैं अगर आपने मुझे दर्शन नहीं कराया तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा। मैया बोली बैठ जाओ, मेरे महल में तो कई दरवाजे, हम कहीं से निकल जाएंगे। मैया बोली कि मैं तो कहीं से भी निकल जाऊंगी। तो भोलेनाथ ने कहा कि कभी ना कभी तो आपको यहां से निकलना पड़ेगा। और जब मैया ने दर्शन नहीं कराया तो भोले बाबा वहां से जाकर के थोड़ी दूर जाकर के कहीं बैठ गए और बैठ करके भजन करने लगे। और जैसे मेरे भोलेनाथ का जाना हुआ और कन्हैया का रोना प्रारंभ हो गया। भोलेनाथ जैसे वहां से भागे और कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया, मेरे गोविंद रो रहे हैं। और जैसे कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया तो सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा के पास आई। बोले मैया आज लाला को क्या हो गया। मैया यशोदा बोली मुझे कुछ पता नहीं। बोली कछु ना कछु तो हुआ है भैया। मैया बोली मैंने तो ऐसा कछु नहीं किया, लेकिन आज एक बाबा आयो और बाबा ने हमसे कई दर्शन कराओ, मैंने दर्शन ना कराओ। जब से वो गयो जब से बाबा मेरो बालक रोए रहा। गोपी बोली हमें तो ऐसा गड़बड़ लग रहा हो कि वो बाबा कछु जादू टोना जाने और बाने लाला पे कछु जादू टोना कर दो। बाने कछु जादू टोना कर दो। तो गोपी बोली या तो बताओ वो कौन सी दिशा में गयो।
मैया यशोदा बोली कि बाबा यहाँ दिशा में चलो गए। यशोदा बोली देखो लाला को चाहे जैसे भी हो शांत तो हो जाए, लेकिन बाबा को बुला लाओ। ब्रज गोपी दौड़ी दौड़ी गई। मेरे शिव जी एक स्थान पर बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे थे और गोपी ने प्रणाम किया। गोपी बोली अरे बाबा तुम्हें मैया यशोदा ने बुलाया, तुम्हें मैया यशोदा ने बुलायो। अब तो भोलेनाथ बोले ऐसे वैसे बाबा थोड़ी ना है, हम ना जाए ऐसे काऊ के घर, हम ओरिजिनल बाबा हैं, हम ऐसे काऊ के घर में थोड़ी ना जावे भीख मांगवे, हम ना जाए। अब तो भोले बाबा समझ गए कि अब तो लाग लगने वाली है हमारी। तो भोले बाबा बड़ो नटखट करवे। तो वो गोपी बोली कि अरे मैया यशोदा ने हमको भेजो है कि चलो। तो वो गोपी भगवान शंकर से कहने लगी कि मैया यशोदा ने आपको बुलाया क्या कह करके। चल रे योगी नंद भवन में तो हे यशोदा माय बुलावे। ओ बाकी लाखों नजर लगी है राइनो न करवावे। बाकी लाखों नजर लगी है राइनो न करवावे। बोली चलो और बाकी लाला को नजर लग गई, नजर उतार दो। तो भगवान शिव जी आए और जैसे ही आए यशोदा के महल में पहुंचे तो मैया यशोदा ने जैसे ही देखो बाबा से कही बाबा या को कछु झाड़ दो कि वो ठीक हो जाए। तो मेरे शंकर जी ने कहा कि देखो मैया जब तक तुम अपने लाला को हमारी गोद में नहीं दोगे ना जब तक ठीक ना हो। अच्छो मैया यशोदा ने कन्हैया को और जैसी भगवान शिव की गोदी में दिया तो मेरे कन्हैया का रोना बंद हो गया और कन्हैया बड़ी जोर जोर से हंसने लगे, किलकिलाने लगे। जैसे ही कन्हैया की भगवान शिव से मुलाकात हुई, भगवान शिव की शरण में पहुंचे, तुरंत हंसना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही मेरे गोविंद हंसने लगे ना तो मैया यशोदा बोली अब बाबा लाओ लाओ हमको दे दो हमारे बालक को। और जैसे ही मैया यशोदा ने फिर से गोदी में ले लियो सो फिर रोना प्रारंभ कर दिया। अब तो मैया यशोदा बड़ी परेशान। मैया यशोदा बोली अरे बाबा हमारी गोदी में आवे सो रोवे और तेरी गोदी में जावे सो हंसवे, ऐसो का चक्कर कर दियो, ऐसो कौन सो जादू टोना कर दियो तेने। तो भगवान शिव बोले कि अरे मैया तुमको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोली बताओ क्या शर्त है। भगवान शिव बोले तुम्हें अपने या राजमहल में नंद महल में मेरो एक छोटा सा मंदिर बनवाना पड़ेगा और रोज जब लाला को स्नान कराओ ना तो लाला के स्नान को जल हमारे ऊपर से निकलवे ना तो तुम्हारो लाला जीवन में कभी ना रोवे। तो मैया यशोदा बोली रहे रे योगी नंद भवनों में ब्रज में बासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए, तब तब दर्शन दीजिए। तो भगवान ने जब यशोदा मैया से इस बात को मनवा लिया
तो यशोदा मैया ने भगवान शिव को मंदिर बनवायो, कन्हैया ने हंसना प्रारंभ कर दिया। जब ही से भगवान शंकर को नाम पड़ गयो नंदीश्वर महादेव। बोले नंदीश्वर भगवान की जय 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 श्री राधे। श्याम। जब ही से भगवान शिव का नाम नंदीश्वर पड़ा और आज बड़े प्रेम से भगवान कन्हैया आनंद कंद प्रभु आनंद ले रहे हैं। और आज मैया ने नंद बाबा को बुलाया और मैया बोली कि बातन बातन में पतो तक नहीं चलो और अभी तक लाला को नामकरण संस्कार ना भयो। जाओ जाकर के गर्गाचार्य जी को बुलाओ और नामकरण संस्कार करायो। तो नंद बाबा चले गए गर्गाचार्य जी को लेने और मैया ने कन्हैया को सुलायो। और जब सुलायो तो कन्हैया सोवे ना रोवे। और जब रोवे तो पतो आजकल की माताएं अपने घर में जब कौन छोटे से बच्चा को सुलावे तो का गावे, क्या गाती मैया? लोरी गाती है। सो जा वारे वीर, वीरन को बेलिया ले गई यमुना के तीर। माताएं गाती। और आज मेरे कन्हैया नहीं सो रहे हैं ना, तो मैया यशोदा गा रही है क्या? छगन मगन मेरे लाला को आजा निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाला को आजा निंदिया आजा। गन मेरे लाला को आजा निंदिया आजा। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोए लाला। जप तप पूजा पाठ सो विधना दियो मोए लाला। सो जा कन्हैया लाड ले मैया बजावे ताला। सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताला। जय हो। छगन मगन मेरे लाला को आजा निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाला को आजा निंदिया आजा। कैसी सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा। कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरीना। छगन मगन मेरे लाला को आजा निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाला को आजा निंदिया आजा। आज मैया यशोदा अपनी गोदी में लिटा रही हैं प्रभु को और सुला रही हैं, लोरी गा रही हैं। और गर्गाचार्य जी को नंद बाबा लेकर के आए। मैया यशोदा बोली देखो हमारे लाला को जब से जन्म भयो बाकी ताई एक ना एक राक्षस मारवी चलो आवे। और अब तो काऊ को पतो तक नहीं चलवे और या को नामकरण संस्कार गौशाला में करवे। तो गर्गाचार्य जी को बुलायो। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सुंदर सो आसन लगायो। और मैया यशोदा और रोहिणी जी अपने दोनों लालन को लेके आई। तो रुक मैया यशोदा ने मन में विचार कियो कि अगर गर्गाचार्य जी महाराज बड़े विद्वान हैं ना,
तो वो तो सब कुछ बता देंगे। तो रोहिणी से कहा, रोहिणी ये मेरा बालक आप अपनी गोदी में ले लो और आप अपना बालक हमें दे दो। आज हम जाकर की परीक्षा लेंगे कि गर्गाचार्य जी क्या बताते हैं। और जैसे गर्गाचार्य जी के सामने दोनों आई ना, तो दोनों लोग आकर के विराजमान हुई, बैठ गई। नंद बाबा बोले, अरे प्रभु अब आगे आप इनको नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी ने नेत्रों को बंद किया, नेत्र बंद करके कहा, अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणये आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदो। गर्गाचार्य जी बोले, माता तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है ना वो तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। यशोदा मैया ने तुरंत ताली बजा दी। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतारी, गर्गाचार्य के चरणों में रख दी। समझ गई कि गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं। बोले, इनका नाम क्या होगा? तो गर्गाचार्य जी ने कहा, राम इनका नाम होगा, लेकिन इनके अंदर बल की अधिकता को देखते हुए इनका नाम होगा बलराम, और इनका एक नाम होगा बलभद्र। भद्र माने कल्याण। और इनका नाम होगा हलधर, और इनका नाम होगा दाऊदयाल। और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में परिवर्तित किया गया, इसलिए इनका एक नाम होगा शंकरषण। इस प्रकार बलराम जी का नामकरण किया। और सुखदेव जी ने कहा कि गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, आशन वरला स्त्रोर्हासो गृहतो नुयुगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतैदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य जी बोले, इनका तो मैंने कर दिया, अब सुनिए। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, और अभी इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका नाम होगा कृष्ण। थोड़ा सा काला है, थोड़ा सांवला है, लेकिन जग का उजियारा है। माता ये कभी वसुदेव के पत्र बन चुके, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। कितने नाम बताओ, इनके बड़े नाम होंगे। ये बालक नारायण के समान गुणों वाला है, नारायण के समान समस्त गुण विद्यमान है। मैया बोली, महात्मा दक्षिणा में कमी हो तो और ले लो, लेकिन घुमा फिरा की बात मत करो। कबू कहो कि नारायण के समान है, कबू कहो कछु, सही सही बताओ। संत गर्गाचार्य ने कहा, महा तुम्हारे भाव को प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे भाव को मैं वंदन करता हूँ। मैया ने सुवर्ण की अंगूठी उतार के गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दी। और जैसे ही गर्गाचार्य जी भगवान का नाम लेने वाले थे कि ये तो साक्षात पर ब्रह्म है, इतने कह पाया, भगवान ने गोदी में लेटे लेटे गर्गाचार्य जी को इशारा कर दिया कि ये सब करने की आवश्यकता नहीं। और अगर आपने ये सब बता दिया तो मेरी मैया मुझे गोदरेज की अलमारी में बंद कर देगी, फिर तो मेरी पूजा करेगी रोज, सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो राधे राधे। गर्गाचार्य जी को इशारा कर दिया, गर्गाचार्य जी वहीं थम गए। इस प्रकार भगवान का नामकरण हुआ। एक दिन नंद बाबा अपने घर में पूजा स्थान पर गए और पूजा करने गए तो सालिग्राम भगवान की पूजा करी और पीछे से कन्हैया पहुंच गए। और कन्हैया जैसे पहुंचे तो बैठ गए और भगवान की पूजा नंद बाबा ने करी तो सालिग्राम भगवान को सबसे पहले जल चढ़ायो, या के बाद में दूध चढ़ायो, दही चढ़ायो, शक्कर चढ़ाई, शहद सब चढ़ायो। और सालिग्राम भगवान तो काले काले गोल मटोल हो गए। कन्हैया वहीं बैठे बैठे सोचवे, जब यहाँ पे इतनो दूध दही घी शहद शक्कर चढ़ो ना तो या तो कितनो मीठो होइगो।
तो नंद बाबा ने सारी पूजा कर लियो। या के बाद नंद बाबा ने अपनी आंखन के सामने पर्दा डालियो, हाथ में माला लियो, भगवान को भजन करनो प्रारंभ कियो। और लाला ने तुरंत खड़े होए के और सालक्रम भगवान को उठायो, गप से मुंह में दे लियो। कन्हैया ने सालक्रम भगवान को उठायो, गप से मुंह में दबा लियो और आराम से चुपचाप भाई बैठ गए। नंद बाबा ने जब पूरा जप कर लिया, उठ के खड़े भये, आरती सजाइयो, सिंहासन में देखो तो सालग्राम भगवान गोल। नंद बाबा की दृष्टि कन्हैया पे पड़ी तो कन्हैया को एक तरफ को मोहड़ो तो इतना बड़ो बन गयो। नंद बाबा बोले, अरे कन्हैया सालग्राम भगवान कहाँ चले गए? अब नंद बाबा से कन्हैया बोल ना पावे, कहे मुंह में तो सालग्राम भगवान दबाए लिए। तो कन्हैया कहे नंद बाबा बोले, अरे तेरो ही सब नटखट है और दारी के आज तोए तेरी माई से बहुत पिटवाऊं, तुम बहुत नटखट करवे। तो नंद बाबा ने जैसी कन्हैया के मोहड़े को दबायो ना तो सालग्राम झटाक से नीचे गिर पड़े। नंद बाबा ने उठायो, स्नान करायो, बिठाई दियो भगवान को और कन्हैया को हाथ पकड़ो लेके मैया यशोदा के पास आए। और मैया यशोदा से बोले, अरे तेरो लाला बड़ो ऊदम मचावे और या तो जाके पूजा में भी नटखट करवे। मैया यशोदा बोली, अभी छोटो है ना तो ऊदम तो करवे। तो मैया ने कन्हैया की उंगली को पकड़ लिया और उंगली पकड़ करके जैसी मैया थोड़ी आगे को चली ना तो कन्हैया के पावन की नूपुर जैसी बजने लगे तो कन्हैया भी ठुमक ठुमक करके नाचने लगे। और जब नाचने लगे तो गोपियों ने भगवान को ऐसे ही नाचते हुए देख लिया। और जिस दिन भगवान को देखा तो गोपियों ने देखते ही प्रेमाभूत वशीभूत हो गई, भगवान को प्रेम करने लगे। भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से करता है और शुद्ध आत्मा से करता है तो उन्हीं का हो जाता है। आज गोपियों ने भगवान को बड़े प्रेम से देखा, सच्चे मन से, सच्ची भक्ति श्रद्धा से, तो आज गोपियां प्रेम में विह्वल हो गई। और आज मेरे गोविंद ने जब थोड़ा सा ठुमका लगाया तो सारे देवता आज हंसी के मारे फूल रहे और कह रहे कि अरे। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाय निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि